बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। बजाय इसके कि वो मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, उन्होंने इस तरह किया। उसके बाद भी, अभी सुनना पूरी बात, अब सुनना। उसके बाद भी उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, वो शुरू से ऐसा है, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीजें रिकॉर्ड की है, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाऊंगा। चाहता तो मैं भी किसी पॉडकास्टर को दे के ना वो रिकॉर्डिंग चलवा सकता था। मैं चाहता मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के ये बात कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे नहीं की। लेकिन बार बार मेरे पे इल्जाम लगाना तुम घर खराब कर रहे हो। मैं तो घर खराब करने के लिए, मैं घर बचाने के लिए जगह जगह मैं तो हाथ जोड़ू, भाईजान माफी, भाईजान माफी, कुरान पे हाथ रख रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं जुड़ जाए, मैं चाह रहा हूं मैं जुड़ जाए। मैं कहता हूं मैं छोटा, तुसी बड़े, तुसी बहुत बड़े हो, मैनू माफ कर दो भाईजान, अपना मसला सेट कर लो। 1000 बार मेरे पॉडकास्ट में भी कहा, वैसे भी कहा कि जी बैठे आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठे, मियाँ बैठे बीवी बैठे, ना मुझे इन्वॉल्व करें ना फैमिली को इन्वॉल्व करें, आपस में बैठ के जो आप लोगों के मामलात हैं वो सेटल कर लें। सोशल मीडिया पे गंद ना करें, वो मामला सेटल कर लें और सारे जो मसले मसाइल हैं ठीक हो जाएंगे। मैं बीच में हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई मेरे खिलाफ मेरी जो है कोई बात ही नहीं है। आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठे मामला सॉल्व करें, ठीक है, और ले जाए उन्हें। मैं तो हैप्पी हूं। मैं तो इस, मुझे फिर माफी मांगनी पड़ेगी ना कि ठीक है यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं माफी मांग लूंगा भाईजान, जो गलतियां हैं मुझे फिर से माफ कर दो। दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठो, अपना मामला डिसाइड करो, सब जो है सॉल्व करो और आप लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। मैं तो चाहता ही है, और उसके लिए मैंने एक एक बंदे से माफी मांगी, मैंने कुरान पे हाथ रख के माफी मांगी, मैंने रेहान भाई के पॉडकास्ट में कॉल की, मैंने हर जगह कहा कि भाईजान बस कर दो, मैं छोटा आप बड़े, ठीक है, कोई मैंने बात नहीं की। लेकिन फिर बार 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 फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा जी कि ईमान जो है वो हमें किवान का नाम तक नहीं लेना देती। अब इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। ईमान ने कभी लाइफ में ये बात नहीं की कि आप किवान जो है वो उसको ना प्यार करें या ना उससे आप नाम लें। व्लॉग हो रहा था, ठीक है, रजब भाई इनसे करण के घर वाले व्लॉग कर रहे थे, कमेंट्स ऑन रखें और रखें ट्विटर्स। उनके घर वाले व्लॉग कर रहे थे, इसमें से एक बंदा था व्लॉग कर रहा था, उनके घर गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा जी, किवान आप ही आई थी यहाँ किवान के सर्कमसिशन के लिए। अब उन्होंने कहा जी कि वो जो है घर पे नहीं है, किवान जो है वो घर पे नहीं है, किवान किधर है, किवान किधर है। तो एक शख्स है वो कैमरा पकड़ के अंदर जाता है कमरे में, कहता है ये किवान का रूम है, वहां से एक गद्दी उठा के ले आता है, उस गद्दी को उठा के वो किवान से तशबीह देता है कि ये किवान है जी, ये अब जो है वो केक कट करेगा। इसको देखने के बाद जो कि किवान प्रीमेच्योर है और अभी वो घर आया थोड़े दिन पहले, उसके सर्कमसिजन हुए हैं, ठीक है, मेरी जो सिस्टर उन्हें बुरा लगता है कि मेरे बेटे को गद्दी के साथ क्यों तशबीह दी जा रही है। वो मैसेज वॉइस नोट पे करती है कि आज के बाद किवान का आपने व्लॉग में नाम नहीं लेना, ठीक है। वो ऑडियो उठा के दे दिया जाता है जी किसी पॉडकास्टर को, जो अपने पॉडकास्ट में ये बात कर देते हैं कि जी ईमान तो बहुत ही गंदी है, उसने तो कह दिया कि नाम तक ना ले। कल भी हैदर भाई ने बैठ के कहा कि आप कहो जी बाप किवान का नाम ना ले, ऐसी किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आपका बेटा है, आपका पोता है, आप आए उससे मिलें, आप अपनी जो है बहू के साथ, अपनी बीवी के साथ मामला सॉल्व करें। ये कमरा है, ये कमरा बंद हो जाएगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा, ठीक है, मेरी मामा भी वहां बैठेंगे, मेरे मामू भी वहां बैठेंगे, ईमान हो गए, आप हो गए, यहाँ पे आप डिस्कशन करें, आपस में मामला सॉल्व कर लें और ले जाएं उसे। हम तो चाहते ही हैं, हमारी तो चाहत ही है। उसके बाद रात को डोगर भाई ने भी बात की कि जी वो अकेला अकेला माँ का बेटा है, वो सेपरेट घर चाहते हैं, ईमान चाहती सेपरेट घर। मेरी बहन ने अल्लाह की कसम वो ये नहीं चाहती कि सेपरेट घर हो, वो चाहती कि मैं उनके साथ मिलकर रहूं। उसने अगर सेपरेट घर का कभी कहा हो ना तो मैं उस चीज का जिम्मेदार हूं। कल आपने ब्रॉड बैठ के लोगों को कहा जी कि सेपरेट घर वो चाहती है, वो चाहती सेपरेट घर, तो सेपरेट वो नहीं हो सकता। उसने कभी कहा कि सेपरेट घर, ये नहीं कहा कि सेपरेट घर। जी हाँ व्यूअर, जैसे कि आपने सुना, आखिरकार ओन शेख ने खामोशी तोड़ दी और बरस पड़े हैदर शाह और मांडोगर के